आदाब नाजरीन, मैं सलीम मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी आज बहुत ही अहम मुद्दा आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज 26 अप्रैल 2024 है और आज सेकंड फेज़ की पोलिंग हो चुकी है। आज दिन पर गहमा गहमी रही और साथ में ये भी सुनने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरी J&K और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K से रिपोर्ट मांगी है कि आप राजौरी, पुंछ और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप बताइए कि क्या जिन लोगों ने ये अप्रोच की है कि इनक्लेमेंट वेदर की वजह से और बर्फबारी और रास्ता बंद होने की वजह से वो लोग कैंपेन नहीं कर पाए और ना ही उनको अच्छे तरीके से वोटर्स के साथ बातचीत हो पाई है। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया पर बड़ी गर्मा गर्मी रही कि कुछ पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ये रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक ही इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की तरफ से ये कहा गया है और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा अप्रोच की गई है और उन्हें लिख के भी दिया है और उसके अलावा काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ने भी लिख के दिया था कि जिसमें मैं भी शामिल हूं और मेरी अलग से मेल गई हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी J&K को कि इसको उस वक्त चूँकि रास्ता बंद था और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी 2-3 बार बंद हुआ रास्ता और 2-2 दिन तक बंद रहा। उस वजह से इन सारी चीज़ों को, चूँकि वेदर कंडीशन बहुत वर्ष थी और वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, बारिश बहुत तेज़ थी और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अप्रोच की थी कि हाँ ये रीशेड्यूल होना चाहिए और ताकि राजौरी, पुंछ के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र इसमें रहे। वो इसलिए चूँकि ये रास्ता बंद होने की वजह से राजौरी, पुंछ के बहुत सारे जो उम्मीदवार थे जो अपना फार्म भरना चाहते थे वो फार्म नहीं भर सके। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रीशेड्यूल करना चाहती है, वैसे होना चाहिए, चूँकि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फार्म भरने की, बाद में इंसान कहता है कि चलो मुझे मौका नहीं मिला। हो सकता है कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो अच्छा साबित हो सकता हो तो वो सामने आ सकता है, या जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं किया था, हो सकता है वो भी फील्ड कर सकते हैं, या हो सकता है कोई और भी सामने आ सकते हैं तो वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनता है कि ज़रूरी कि इसमें रीशेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, मौसम आज भी ठीक नहीं है, तो अगर ये रीशेड्यूल होता है तो नॉमिनेशन का 20 रीशेड्यूल करें ताकि उन लोगों को मौका मिल सके जो रह गए हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो कोई बात नहीं, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो नए कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करना चाहे, अपना नॉमिनेशन फाइल करना चाहे, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मेरा यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गौर करना चाहिए, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी है। पहले तो डिलिमिटेशन में राजौरी, पुंछ को श्रीनगर के साथ, अनंतनाग के साथ लगाया गया और अनंतनाग को राजौरी, पुंछ के साथ जोड़ा गया, जो कि ज्योग्राफिकली इम्प्रैक्टिकेबल था। लेकिन अब क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई थे, ये उस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन के सामने बात भी रखी थी कि ये इलाका चूँकि इम्प्रैक्टिकल होगा, एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएगा, ज्योग्राफिकली ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो उन्होंने शायद इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा और जो ये डिलिमिटेशन में ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। बेटर ये था कि राजौरी, पुंछ एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी होती और जम्मू डिवीजन में फॉल करती और एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी बढ़ जाती, जिसका कम से कम जम्मू के लोगों को भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिल जाती। जैसे कश्मीर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जम्मू में भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो जाती। और अगर एरिया कम होता तो कुछ जम्मू का और कुछ रियासी का एरिया भी उसके साथ
लग सकता था, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन वो जो अनंतनाग का एरिया इसके साथ लगाया, वो बहुत ज़्यादती हुई है राजौरी पुंछ के लोगों के साथ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन रीशेड्यूल हो और नॉमिनेशन की जो डेट है वो भी साथ में रीशेड्यूल हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। थैंक यू।